अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं खलीलुर रहमान कमर की रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। कंट्रोवर्सी ये है कि 15 जुलाई को खलीलुर रहमान कमर एक लड़की से बहरिया टाउन में 440 पे अकेले मिलने गए। And eventually I decided to go at 440. उनकी उन लड़की के साथ मीटिंग सेट थी क्योंकि वो एक लड़की एक्टिंग करना चाहती थी। उन्होंने पहले खलीलुर रहमान कमर की टीम से कांटेक्ट किया, उसके बाद उनकी टीम ने डायरेक्ट खलीलुर रहमान कमर से उनका कांटेक्ट करवा दिया। 15 से 20 दिन उनकी चैट चलती रही और उसके बाद उनकी एक मीटिंग सेट हुई जो कि 440 पे बहरिया टाउन में एक घर में होनी थी। खलीलुर रहमान कमर जब उस लड़की से मिलने गए तो वो लड़की अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खलीलुर रहमान को पकड़ के उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी, उससे सारे कैश सारा कुछ ले लिया, उनका एटीएम ले लिया, जिसमें से एक लड़का जाके एटीएम से 2 लाख रुपया विड्रॉ करवा के लाया और उसके बाद उन्होंने 1 करोड़ की डिमांड करना शुरू कर दी। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, जिस पर उन्होंने खलीलुर रहमान कमर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो किसी सुनसान जगह पर ले गए और गाड़ी को काफी स्पीड से चला रहे थे। खलीलुर रहमान कमर को बहुत ज्यादा थ्रेट किया कि हमें 1 करोड़ रुपया दे दे और खलीलुर रहमान कमर यही कहते रहे कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है। जिसमें से एक बंदे ने कहा कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि मौत से किसको डर नहीं लगता, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ रुपया है ही नहीं। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद खलीलुर रहमान कमर इस बात पर एग्री हो गए कि मैं आपको 10 लाख रुपया दे दूंगा, जिस पर उनके हेड का कहना था कि 20 लाख रुपया तो तुम्हें ट्रैप करने में हमारा लग गया, तो 10 लाख रुपए से हमारा क्या बनेगा। लेकिन खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया तो बिल्कुल भी नहीं है और मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिस पर थक हार कर उन्होंने खलीलुर रहमान कमर को उनकी गाड़ी में वापस छोड़ा, उनकी सारे कार्ड वगैरह वापस किए और खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि ये सारा मामला गुजरांवाला में पेश आया और मैं इतना ज्यादा आउट ऑफ सेंसेस था कि मैंने किसी से पूछा कि यहाँ से लाहौर कितना दूर है, उन्होंने बताया कि 35 किलोमीटर दूर है और मोटरवे से घर आ गए। खलीलुर रहमान कमर ने आके इस बारे में एक्शन लिया। तो बाद आमना अरूज जिससे वो चैट करते रहे थे, जिन्होंने खलीलुर रहमान कमर को ट्रैप किया था, उसको भी पकड़ा जा चुका था और उसकी स्टेटमेंट ये सामने आई थी कि मुझे खलीलुर रहमान कमर ने ही मिलने का बोला था। और जिस पर खलीलुर रहमान कमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी कि वो इतने गैर मुनासिब टाइम में आमना अरूज को क्यों मिलने गए थे। उन्होंने मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती। मैं 10वीं दफ़ा मैं जा चुका हूँ। उनका कहना था कि कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से मुझे डॉक्टर ने अगले 5 साल के लिए सनलाइट में जाने से मना किया। खलीलुर रहमान कमर को उनकी राइटिंग से ज्यादा उनकी बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से जाना जाता है जो वो औरतों और मर्दों पर देते हैं। उनकी बारी आई तो वो इतने गैर मुनासिब टाइम पे एक अकेली लड़की को मिलने क्यों गई, अवाम उन पर सवाल उठा रही है। भी स्टेटमेंट दी थी कि बड़ा फेमिनिज्म पर बात करती हैं, लड़कियां और मर्दों के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि 2-3 लड़कियां मिलकर एक लड़के को अगवा कर लें? मैंने कभी ये खबर पढ़ी है कि 5 लड़कियों ने मिलकर एक मर्द अगवा कर लिया। तो ये करो ना, जब बराबरी करनी है तो करके दिखाओ, जो कि अगवा करके दिखाए। तो उनकी यही स्टेटमेंट को रिलेट किया जा रहा है उनकी ये करंट सिचुएशन के साथ। और खलीलुर रहमान कमर को ऐसे ही 2-3 लड़कियों ने मिलकर ट्रैप किया। कमेंट्स में खलीलुर रहमान कमर को हिपोक्रेट कह रहे हैं क्योंकि वो जिस तरह से औरतों के बारे में बात करते हैं कि उनको इतना बोल्ड नहीं होना चाहिए, तो वो 440 पर एक अकेली लड़की को क्यों मिलने गए थे। अवाम उन पर इसी चीज को लेकर तनकीद का निशाना बना रही है और जो उन्होंने अपनी मेडिकल कंडीशन बताई है कि सनलाइट में मैं नहीं जा सकता था इसलिए मैं इस टाइम पे उसको मिलने गया, वो भी अवाम को जस्टिफाइड नहीं लग रहा। जिस पर वो मीम्स बना रहे हैं और काफी एक्टर और एक्ट्रेसेस भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर ने जो टाइम सेट किया था लड़की को मिलने के लिए वो काफी गैर मुनासिब था। लोग कह रहे हैं कि इसकी की हुई बातें ही इसके आगे आ रही हैं। जो अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मैं वायलेंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। खलीलुर रहमान कमर के साथ जो हुआ वो तो बिल्कुल ही गलत था और वो लोग पकड़े भी जा चुके हैं। 3 लड़कियां थी, 10 लड़के थे, जिसमें लड़कियों के नाम थे आमना, अरूज, शुमाइला और मरियम। इन तमाम लोगों ने मिलकर खलीलुर रहमान कमर को ट्रैप किया और वो पकड़े भी गए। लेकिन खलीलुर रहमान कमर की अगर बात की जाए तो जो भी वो स्टेटमेंट्स देते थे उस पर उनकी अपनी अक्ल कहाँ पर थी जब वो एक अकेली लड़की को 440 पे मिलने जा रहे थे और बहाना ये लगा रहे हैं कि सनलाइट की वजह से मैं इस टाइम पे मिलने गया। तो ये उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों का इस सारे सिनेरियो के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।